हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो देखो बेटा, आज हम लोग आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा, उसका एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ नंबर। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ओके ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और एक चीज़ याद रखना। क्या याद रखना? पढ़ लेते हैं फिर याद रखना। ठीक है, कि देखो पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट वीडियोज देन वेल एंड गुड। ठीक है, और नहीं कर रहे हो तो करो जल्दी, देखो। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स्थ लग रहा है, लग नहीं रहा है भैया, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 5 years hence, ठीक है, द एज ऑफ जेकॉब will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his sons. What are their present ages? मैम ये क्या क्वेश्चन है? 6 टाइम, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, उसका एज हैंस एगो। मैम ये क्या है? समझाइए कुछ। अरे कुछ नहीं है भाई, चलो देखो, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। पहले देखो, दो चीज़ याद रखना। इंग्लिश यदि पढ़ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हेंस एक याद रखना और दूसरा एगो याद रखना। हेंस का क्या मतलब होता है? हेंस का मतलब होता है फ्यूचर, है ना। कि यार मान लो आपका, यदि मान लो आपका अभी एज चल रहा है 15। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 5 year हेंस, तो आप मतलब 5 year, 5 साल के बाद क्या हो जाओगे? तो आपके एज में +5 हो जाएगा, यानी कि आप 15 के हो, आप में +5 हो जाएगा, यानी कि आप हो जाओगे 20 के। यदि मान लो अभी आप 15 को हो, यदि मैंने एगो बोला कि 5 साल एगो क्या थे आप, तो आप 15 करोगे, उसमें -5 कर देना। क्यों? क्योंकि एगो का मतलब पास्ट हो जाता है, तो आप हो जाओगे 10 years के। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो हेंस को मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, एगो का मतलब पास्ट की बात हो रही है। समझ में आया? इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब बहुत ही ईजी बनने वाला है आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। उनका प्रेजेंट एज क्या है? सबसे पहले जेकॉब का और उसके सन का, यानी कि जेकॉब है पापा और उसका सन है बेटा। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट एज पूछा है एंड वी आर नॉट नोइंग, हम लोग को वही फाइंड आउट करना है। तो आप लिख देना सॉल्यूशन में, लेट जेकॉब्स प्रेजेंट एज। ठीक है, जेकॉब्स का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? x ईयर्स। ठीक है, मेरे को उसका ईयर्स नहीं पता है ना, y ईयर्स। ठीक, एंड ठीक है ना, सन्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? y ईयर्स। ठीक है, वो y ईयर्स का है। ठीक, अब पहला में क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखो ध्यान से अब पढ़ो, देखो समझ में आएगा। 5 years hence, यानी कि 5 साल आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, द एज ऑफ जेकॉब्स विल बी 3 times ऑफ हिज सन। ठीक है, तो सबसे पहले ना इतना नहीं पढ़ना है हम लोग को। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले x लिख देते हैं, यानी ये जेकॉब की बात होगी और यहाँ पे उसके बेटे की बात होगी। समझ में आया? ठीक है, तो भाई एक बात याद रखना कि 5 साल यदि हम आगे की बात कर रहे हैं, तो वो चाहे पापा हो, चाहे बेटा हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, वो सबका 5 years ऐड होगा कि नहीं? क्योंकि यदि 5 years आपका यदि 5 साल बढ़ रहा है, तो आपके पापा का भी तो 5 years बढ़ेगा, आपकी मम्मा का भी बढ़ेगा, आपके भाई का, बहन का भी बढ़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, आपके टीचर्स का बढ़ेगा। तो यानी कि यहाँ 5 years आगे की बात कर रहा है, तो 5 इसमें भी ऐड होगा, 5 इसमें भी ऐड होगा। इतना तो आप मानते ही हो गया है, होप इतना। ठीक है, कि दोनों में ऐड होगा। ठीक है भाई, मैम समझ गए कि हाँ। चलिए, आप बोल रही हैं कि 5 years आगे की बात हो रही है, तो पापा में और बेटा में दोनों में 5-5 साल मैंने ऐड कर दिया। दूसरा बात क्या कर रहा है? जेकॉब्स विल बी 3 times ऑफ हिज सन। ठीक है, जेकॉब्स यानी इसकी बात हो रही है। तो 5 साल बाद जैकब अपने बेटे का क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ध्यान से समझ में आया? 5 साल बाद क्या होगा कि जैकब जो भी होगा, ठीक है, वो मतलब उसका बेटा जितना भी साल का होगा, उसका 3 गुना यदि कर देंगे तो वो उसके पापा का एज निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, आप हमको ये बताओ कि 3 साल यदि गुना, ये 3 गुना हो जाएगा, तो 3 किस में मल्टीप्लाई करेंगे? जैकब में या उसके बेटे में? सोच के बताओ। देखो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैम जैकब के पापा उसके सन मतलब बच्चा का बाप जो है, यानी कि बच्चे के जो पापा हैं,
वो उसमें हम लोग वो 3 टाइम्स हो जाएंगे तो हम लोग इसी में 3 गुना कर देंगे, ठीक है, इसमें ही ऐसे करके 3 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन सोचो बेटा, ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स गुना है, ये तो बोल ही रहा है क्वेश्चन कि 5 साल बाद क्या होगा ना कि जैकब अपना बेटा से 3 गुना हो जाएगा। तो ये 3 गुना हो गया है और आप फिर से इसमें यदि 3 इंटू कर दोगे तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। यदि ये इस अपने बेटे का 3 टाइम्स है तो यदि हम लोग इसमें ही 3 टाइम्स इंटू कर देंगे तो ये तब तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं करते हैं हम लोग, ध्यान देना, ये हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग जैकब के बच्चे में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप पूछो मैम आप जैकब में मतलब इसके बेटे में 3 क्यों मल्टीप्लाई करें। देखो ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स हैं, अपने बेटे के 3 टाइम्स है। तो हम लोग को इक्वेशन बना रहे हैं ना, हम लोग इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, बीच में इक्वल टू दे रहे हैं। तो ये 3 टाइम्स ऑलरेडी है, तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा बताओ, इसमें भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रहा है ना, बस वही काम करना है। ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है और इनमें भी हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये भी 3 गुना हो जाए, ये भी 3 गुना हो जाए, और तब जाके आपका आंसर आएगा। यदि आप इसी में जो ऑलरेडी 3 टाइम्स क्वेश्चन में लिखा ही है कि 3 गुना है इसके पापा, और आप फिर से यदि मल्टीप्लाई कर दोगे 3, तब तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तब तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ये बेचारा बच्चे रह जाएगा। समझ में आया ना, तो इक्वेशन बैलेंस आपका नहीं होगा। इतना आप समझ लो, और यदि नहीं समझ में आया थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ट्रस्ट मी, अक्सर बच्चे, और मैं नहीं चाहूँगी कि आप गलती करो, ठीक। चलो, तो ये हो गया आपका पहला कहते हैं ना इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर लो, जैसे कि x+5 है, और 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y प्लस 3×5 = 15, ठीक। चलो, अब क्या करना है देखो, अब जैसे कि अब हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3y का 3y लिख दो। ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इसको यहाँ यदि पलट के हम ला दे तो क्या हो जाएगा बताओ, 15 में से 5 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू डायरेक्ट मैं लिखती कि y 3y प्लस 10। अब अगेन करके आप क्या लिखो, दूसरा इक्वेशन। देखो पहला इक्वेशन फॉर्म की जैसे दूसरा इक्वेशन को भी ऐसे ही फॉर्म करना। अब देखो, अब यहाँ ये पहला इक्वेशन का बात खत्म। अब आता है 5 years अगो। अब अगो का मतलब क्या बताया आप लोगों को कि बैक जाना है, अपने पास्ट में जाना है। तो यदि मान लीजिए आपका हम 2 साल घटाते हैं तो सिर्फ क्या आप ही का घटेगा, सोच के देखो। नहीं, आपके डैड का भी घटेगा, आपकी मामा का भी घटेगा, आपके सिस्टर, आपके मतलब कि पूरा दुनिया का 2 साल घट जाएगा, है कि नहीं। तो सब में हम लोग को 2 साल माइनस करना होगा। तो उसी तरह ये कह रहा है कि 5 years अगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले फिर से हम लोग वही काम करेंगे, x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना। अब क्या है कि 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल ये जैकब है, ये बेटा है उनका, ठीक है। तो 5 साल पहले है तो 5 इसमें भी माइनस होगा, 5 इसमें भी माइनस होगा। गेटिंग माई पॉइंट, दोनों में 5 माइनस होगा, इतना तो मान रहे हैं मैम, ठीक है। अब देखो, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, जैकब का एज क्या हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। सोचो, जैकब यही है ना, जैकब जैकब अपने बेटे का 7 गुना हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी 7 गुना है ही। अब हम क्या करेंगे, इसके बेटे में 7 गुना कर देंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। समझ में, ये ऑलरेडी 7 गुना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको हमको बैलेंस करने के लिए, यानी इक्वल टू बीच में डालना है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को 7 इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि बेटा में, ठीक है, तब जाके ये होगा। और ये आप इसको नॉर्मली सॉल्व करके लिख दो, जैसे कि x माइनस वाई है, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35, 7 5 होता है ना 35, ठीक है। अब क्या करना, देखो एक काम करना, थोड़ा सा देखो, x और ये 7y है तो -7y इधर आ जाएगा वेरिएबल्स, और -35 प्लस 5 हो जाएगा ना। क्यों +5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में इधर आके प्लस माइनस माइनस होता है तो 30 आ जाएगा, वो भी -35। इसको डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ -30, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है बताओ, अब डायरेक्ट बना देना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन करो, ठीक है, और आप लिखो substituting the value of x in equation
इक्वेशन 2 में आप सब्सटीट्यूट कर दो, आप किसी में भी कर सकते हो। इक्वेशन 2 क्या लिखे हैं हम, देखो क्या है इक्वेशन 2 है, कहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन 2, ठीक है ये वाला, यही है ना, हाँ। तो x है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरा फिंगर आपको दिख रहा होगा हल्का सा, ठीक है, तो ये x है और x हम पुट कर देंगे वैल्यू x का, तो x का वैल्यू है 3y + 10, ठीक है। दूसरा बार देखो -7y लिखा हुआ है, -7y इज इक्वल्स टू, देखो क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू -30, ठीक है। इसी में हम लोग बस क्या किए, x का वैल्यू को पुट डाउन कर दिए। अब देखो कि 3y और 7y है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 में 3 गया 4, वो भी -4, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है यहाँ पे, तो 10 - 4y इज इक्वल्स टू -30 आने वाला है। ठीक है, अब -4y क्या हो जाता है, -30, और ये 10 है तो प्लस में इधर भी आके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। तो -4y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -40 हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल आउट, और 4 10 सा क्या होता है, 40 होता है। बहुत सुंदर बच्चे, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10, और 10 भी वो भी ईयर्स आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ईयर्स माने हैं। y का वैल्यू देखो, बेटा का वैल्यू आ गया क्या, बेटा का वैल्यू आ गया 10 ईयर्स, ठीक है। अब देखो, अब जब हम लोग को पापा यानी कि जैकब्स का एज निकालना है, तो आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप देखो x का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हो, x इज इक्वल्स टू 3y + 10, बस उसमें पुट कर देना है। तो 3 × y का वैल्यू 10 है + 10, तो 3 10 = 30 + 10, तो यानी आ गया क्या, 40, समझ में आया, तो ये आ गया। देयरफॉर आप यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से लिख दो, क्या लिख दो, जैकब्स एज, ठीक है, 40 ईयर्स, समझ में आ रहा है। और यहाँ दूसरी बात, सन्स एज विल बी 10 ईयर्स एंड दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया बच्चे, बहुत ही अच्छा सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने का आप क्या करना, कोशिश करना है, ठीक है। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, यदि नहीं समझ में आया तो रिमाइंड कर लो, हालांकि पूरा ट्राई करा गया है कि आपको इसी वीडियो में एक बार में समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस तरह से हमारा पूरा एक्सरसाइज होता है समाप्त। तब चलेंगे हम लोग 3.4 में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब को कर दो भाई, ठीक है। बाकी पढ़ाई करो, मस्त रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।